कि जीवन में जब कोई भी व्यक्ति, मैं या आप, ये महसूस कर लेते कि हमने बहुत कुछ कर दिया और इतना कर दिया कि अब आगे करने की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति, समाज, परिवार वहीं पर ठहर जाता है। सीमाएं अपार है आगे बढ़ने की। आज दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उस सारे लक्ष्य को भी हमने सामने रख करके चलना चाहिए। ये निश्चित है कि जहां से हम शुरू हुए थे, यहां कुछ भी वो चीज कल्पना भी नहीं कर सकते आप कहां से हम निकल करके आए। इस गुरुकुल में 1981 में जब मैं आया, बीच में एक छोटी ईंटों की छोटा सा एक कैंपस, बीच में एक शाला हमने बचा के रखी है। इसको भी चारों तरफ से 6-6 फीट हमने बढ़वाया। इसका दायरा इतना ही था जितना इसका छत है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि छत के नीचे कितने विद्यार्थी आ सकते हैं। उसमें जोर लगा करके 100-150 बच्चे बैठाए जा सकते हैं। किसी युग में ये हमारा एक लक्ष्य आया। और जब 1981 में मैं आया, जब तो हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और ये संस्था बंद होने की तैयारी में। मेरे को जो यहाँ नियुक्त किया गया वो इसलिए नहीं कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इसलिए था मैं जवान था, 21 साल की उम्र थी और ये सोच के मेरी नियुक्ति की थी, जवान है तो इसकी रखवाली करेगा, यहाँ कब्जे नहीं होंगे। बस ये सोच थी उन लोगों की जो प्रतिनिधि सभा के अधिकारी थे उस समय। ये जो भवन आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये तो हाई नहीं कुछ भी। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ना, खेल वाला, इसमें भी एक छोटा सा हिस्सा ग्राउंड का था इधर का, बाकी इसमें हम खेती करते हैं। जहां बैठे हो यहां भी खेती होती है। कोई चार दीवारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, दीनहीन ऐसे बच्चे यहाँ आते थे। मैं बार बार जिनके बारे में कहता हूँ, जिनसे पड़ोसी भी दुखी थे, घर वाले तो दुखी थे ही, पड़ोसी भी दुखी थे कि ये यहाँ से चले जाए तो हमारा जीवन सुख न रहे। तो आप सोचो कितनी बुरी दयनीय हालत है। और आप, मैं चाहूंगा कि इस बार कुछ ग्रुप बना के बच्चों को खेत भी दिखाते हो। वहां हमने ऐसी गौशाला बना दी जैसी गुरुकुल में। वहां भी भव्य भवन बने, सारे हमारा जो खेत उसके रास्ते पक्के बन रहे और उस खेती बाड़ी को दुनिया देखने को आती है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों को ग्रुप में बना के बसों में एक सेक्शन के हिसाब से इनको बाद दोपहर में भारत को जरूर दिखाएं, पैदल घुमाएं। किसानों के बच्चे को पता होना चाहिए कि प्राकृतिक खेती का क्या महत्व हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। इसमें आप सबको संतोष हो कि इस समय लगभग 1500 बच्चे हमारे गुरुकुल में हैं और जो परिणाम है कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हाँ, मेरे मन में बहुत मैं बेचैन होता था उस समय जब गीता निकेतन के रिजल्ट आते थे। गीता निकेतन यहाँ उस समय नंबर 1 स्कूल था। वहां के प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा मिलते मेरे को बताते हैं, हमारे 2 बच्चे IIT में चले गए, हमारे 3 बच्चे नीट में चले गए। वो बोलते थे तो हम महसूस करके रह जाते थे। हमारे तो 5वीं में भी 5 साल नहीं होते थे, ऐसी हालत, बुरी हालत। लेकिन
लगातार मेहनत, लगातार प्रयास, उसका परिणाम आज ऐसे भव्य भवन, इतना सुंदर कैंपस, प्राकृतिक खेती का भोजन, अपनी गौ माताओं का दूध, ये व्यवस्था बेटे आज सारी दुनिया में नहीं। अब भारत की बात नहीं कहता, मैं इस समय सारे देश में घूमता हूं, पूरे देश में दुनिया को सुनता हूं। जो व्यवस्था हम दे रहे, अपनी गायों का प्राकृतिक दूध, प्राकृतिक खेती का आहार, इतना ग्रीन, साफ सुथरा, गंदगी मुक्त कैंपस, और अब तो और सुविधाएं हम बढ़ा रहे हैं। आप गर्मी में दुखी होते थे, तो इस साल हमने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए सरदार भगत सिंह छात्रावास में। हमने इस साल कूलिंग सिस्टम शुरू किया। यदि ये सिस्टम सफल हुआ, और मुझे सूचना मिली है सफल हो गया, ऐसे ही ना कामयाब रहने। कौन कौन बच्चे रहते हैं सरदार भगत सिंह छात्रावास में? तो आप अभी बताओ, आपको कैसा लगा ये सिस्टम? मुर्दों की क्लास रहती, उसमें तो आप भगत सिंह छात्रावास में रख रखे, वहां मुर्दे लोग चित्रत रखते, इनकी आवाज ही मिल रहा है। अरे मैं ये पूछता हूँ, वहां कई लाख रुपए लगा के, हमने 20 लाख रुपया लगा के वो कूलिंग सिस्टम बनाया, उसका लाभ है कि नहीं है? इन दिनों उमस भरी जो स्थिति, इसमें सर गर्मी तो नहीं लग रही, तो सारे गुरुकुल में करवा दें वो ठीक रहेगा। देखिए अच्छे आपसे तो 1 लाख रुपए खर्च कर दिया है, और ये देखो बादल लगवाए बेटे। अब इन से भी पहले ही ना लगवाओ। तो इनको वहां से निकाल के छात्रावास में भेजो, और इन छोटों को उसमें भेजो, भगत से ठीक रहेगा कि नहीं? तो ये है चिंता। ये सुनो मेरी बात, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जैसे ये, और मुर्दा दिल क्या खाक किया करते है, कौन पूछता है क्या मुर्दे, कोई जीवन ही नहीं जैसे लगता, जैसे बिल्कुल डेड मामला। अरे तुमने इतनी बड़ी सुविधा दी, आपके माता पिता का अलग से उसका कोई खर्चा हमने लिया नहीं, गुरुकुल ने सारा खर्चा उठाया, तुमने तो जोश में आके बोलना था कि ये और हमारे भाइयों को भी लगवाओ। ये ऐसे कह रहे जैसे कामयाबी नहीं, कभी मत लगवाओ, तो लगवाएंगे। बहुत अच्छा, अगली गर्मी तक इस काम को पूरा कर दो, ठीक है? अब ये हो गया ना, अब उसको बढ़ाना शुरू करो, लेकिन अब बढ़ाने छोटों से, पहले इनका करवाओ, ये बुलंद आवाज के जिंदा आदमी, पहले छोटे बच्चों से शुरू कराओ और लगातार कराते जाओ, और अगले मार्च फरवरी तक इस काम को कंप्लीट करो, ठीक है? चलो शांत। अब अगली बात देखो, आप छुट्टियां काट के अब गर्मी की गुरुकुल में आ गई। आपके माता पिता को मैं बार बार कहता हूं, आप बहुत प्रिय हैं। कोई माता पिता अपने बच्चे को अपने पास से दूर नहीं भेजते, लेकिन वो तब भेजता जब उनको ये विश्वास होता है कि हमसे भी ज्यादा विकास इस बच्चे का वहां होगा जहां भेज रहे। तो माता पिता की एक इच्छा
इच्छा रहती कि मेरा बेटा बेटी दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए, हर चीज में वो आगे बढ़े। और इस समय हमारे गुरुकुल इस परंपरा को इतनी मजबूती से पालन कर रहे हैं कि बाकी संस्थाओं में वो चीजें नहीं। आजकल मैंने पहले भी बताया 35-36 यूनिवर्सिटी हैं गुजरात में मेरे नीचे, जिनका मैं चांसलर हूं, और लाखों स्कूल है वहां, जिनमें बहुत बड़े बड़े अदानी के स्कूल, जिनमें 12 लाख रुपया डे स्कूल में दिया जाता, डे स्कूल में 12 लाख देता है बच्चे से। ऐसे ऐसे स्कूल में भी मैं जाता हूं। और अब की बार अभी महीना पहले अदानी जी ने अपने घर मेरे को भोजन पे बुलाया, गौतम अडानी, तो 2.5-3 घंटे मेरे से मिलने वाले। जानते हो अडानी जी कौन है? हाँ, वो 12 स्कूल चलाते हैं, उनके 12 स्कूल चलते ही सब। लेकिन उनकी उपलब्धि जब आई तो उन 12 लाख रुपए साल के जो डे स्कूल के देते हैं, उनका एक भी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं। मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे कितने IIT में, कितने नीट में, कितने NDA में, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो एक भी नहीं, एक भी नहीं है। तो आपको सोचना चाहिए कि यहाँ कितनी मेहनत आपके साथ हम करते हैं। इतना पैसा लेके, इतनी सुविधाएं लेके भी उनके बच्चे कोई उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर सकते। इसी के साथ देहरादून में दुनिया भर के स्कूल हैं, पहाड़ों में बहुत स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल, बड़े बड़े रूम स्कूल, ये स्कूल, एक भी बच्चा उनका IIT, नीट या NDA में नहीं जाता। जवाब तुम्हारी बात नहीं कर रहा, आपस में बातचीत किस लिए? तो ये स्थिति मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतना धन मां बाप से लेके भी क्या उपलब्धि, और अगली समय से भी खतरनाक पढ़ाई का तो जो है हाल वो है, लेकिन उन संस्थाओं में बच्चे ड्रग्स, नशे, उनकी जिंदगियां बर्बाद होती, ये दुर्व्यसन वहां पर चलते हैं। उन बच्चों को कोई नैतिकता पढ़ाने वाला नहीं कि तुम धरती पर किस लिए आए हो, जीवन का क्या उद्देश्य है, पारिवारिक जिम्मेदारी क्या है, सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी क्या है। पढ़ाने वालों को ही नहीं पता तो पढ़ने वाले कहां से सीखें? ये स्थिति आज हमारी दुर्अवस्था है। बस मॉडर्न बना देते, इंग्लिश बोलनी सिखा देते, कंप्यूटर, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन गुरुकुल आपका चहुमुखी विकास करता है। हमारे गुरुकुल, मुझे प्रसन्नता हुई कि नीलोखेड़ी गुरुकुल को इस साल 10 साल होने पड़ेंगे, 10 साल, और इस साल 6 बच्चे वहां के भी नीट क्लियर कर गए, 6 बच्चे, और 4 बच्चों ने IIT क्लियर किया, 4 बच्चों इस साल, और एक बच्चा एयरफोर्स का पायलट सिलेक्ट हो चुका है, अभी SSB चल रही है। ज्योति सर का एक बच्चा इसरो में सिलेक्ट हो गया, इसरो ने ले लिया, इसरो। और वो बाकी दुनिया में मेरे को जानकारी है नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि हम सब जगह एक ही व्यवस्था रखते हैं, जो नियम आपके वही सेम करते हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है?
ये सब कुछ गुरुकुल की नियमावली की व्यवस्था के कारण। परसों सुनो ध्यान से, और विशेष करके बड़े बच्चे भी छोटे भी सुनिए। परसों उन्होंने मेरे को ऑनलाइन जोड़ा हुआ से, ये जो स्क्रीन लग रही ना, मैं इस पे डायरेक्ट जुड़ा था राजभवन से, और वहां तो 11 बच्चे, 6 नीट के, 4 IIT के, 1 कैंडिडेट का, उन बच्चों को माँ बाप बुला करके उन्होंने उन बच्चों को सम्मानित किया। तो उस कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हुआ। अब इस बात को तुमने बहुत ध्यान से सुना है मेरी बात। मैंने कहा डॉक्टर राजेंद्र जी को कि इनको सम्मानित तो आपने कर दिया, लेकिन इन बच्चों से इनके अनुभव सुनो। मैं 2.5 घंटे स्क्रीन पे रहा और उन बच्चों के मैंने अनुभव लिए कि बेटे आप किस क्लास में आए थे, जब आए थे आपकी पढ़ाई का क्या स्टैंडर्ड था, और अब आपने कैसे प्रगति की, कैसे ये मुकाम हासिल किया, मेरे को जानकारी चाहिए। तो उसमें 5-6 बच्चे बोले। उनमें एक रवि दहिया नाम का लड़का, जो पूरे देश में जो 500वां रैंक है उसका IIT में 500, समझ रहे हैं? 500वां रैंक है, 30 लाख बच्चे बैठते होंगे, उस बच्चे का 500वां रैंक है। जिसने बोला, मैंने कहा तुम अपने अनुभव सुनाओ। तो रवि दहिया नाम के बच्चे ने बताया कि मैं 7वीं क्लास में नीलोखेड़ी गुरुकुल में प्रवेश किया था। उस समय में बिल्कुल एवरेज बच्चा था और मेरे नंबर थे 65 और 70 के बीच में। देखिए आप, 65 और 70 के बीच में मेरे नंबर आते थे। लेकिन गुरुकुल में 5-6 साल जो मैं रहा और इस परिवेश में, इस वातावरण में जो लगातार मेरी पढ़ाई चली, 10वीं तक आते हुए मैं 90% पार कर गया। देखिए कमाल बच्चे को, 65-70 का बच्चा आया था, 10वीं में 90 से ऊपर गया और 12वीं में जाकर वो 95 से ऊपर चला गया और उसने IIT में 500 के लगभग रैंक अब प्राप्त किए। अगली बात सुनो, वो इससे भी गंभीर है, वो इससे भी गंभीर है। और वो उस बच्चे ने नहीं बोली अगली बात, सारों ने ये बात बोली जो अब मैं बताने लगा। ये तो अलग अलग थी, कौन कैसे आगे बढ़ा, कैसे क्लियर किया, वो मैं छोड़ रहा हूं। उन सभी बच्चों ने अपने अनुभव जो बताए, वो क्या बताए, ये डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल और टीचर, वार्डन सब सुने। वो सब ने एक ही बात कही कि गुरुकुल में सब जगह ये बात कि एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों में जो 10वीं के बाद, परीक्षा जब 10वीं की होती है, उससे पहले वो बैड एलिमेंट सक्रिय होते हैं। बच्चों ने बताया जो मेरे को परसों, ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं होती, नेगेटिव सोच के होते हैं, आवारागर्दी जिनका मिशन होता है, वो आपके गुरुकुलों में एक वातावरण क्रिएट करते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं कि 10वीं के बाद गुरुकुल में नहीं रहना, छोड़ना। ये उन्होंने बताया, वहां भी है, विज्ञान भी है, सब जगह। और उन्होंने तो अपना नाश करना ही, वो तो किसी काम के है नहीं, लेकिन वो ग्रुप बनाकर ऐसा वातावरण क्रिएट करते कि अच्छे बच्चे भी यहां से भागे।
ऐसा वातावरण ये बनाते हैं। और उसके लिए तरीके क्या है कि 10वीं तक तो यहाँ का स्टाफ टीचर अच्छे है, उसके ऊपर वाला स्टाफ अच्छा नहीं, इसलिए यहाँ कोचिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं, बाहर स्कोप ज्यादा होंगे, कोई कोटा का नाम लेता, कोई दिल्ली का, कोई सीकर का। और ये सारा प्रोग्राम एक सोच के तहत बनता है। ये मैं नहीं कह रहा, वो बच्चे बता रहे थे, जिन बच्चों ने अपने अनुभव दिए, जो IIT नीट क्लियर किया, IIT किया, उन्होंने बताया कि वो इतना बच्चों को डालते हैं कि भगाने का प्रयास करते हैं। और मिशन आई यहाँ तो 4 दीवारी में बंधन में, यहाँ तो नियम में रहना पड़ता है, और बाहर जाओगे तो घर वाले पैसे जेब खर्च के देंगे, कौन देखने वाला है? मोटरसाइकिल मिलेगी, स्क्रीन वाला मोबाइल मिलेगा, वहां गुंडागर्दी के लिए लड़कियां लड़कियों के पीछे धक्के खाएंगे, सिनेमा देखेंगे, यहाँ तो जेल है, भागो यहाँ से। ये हमारे बच्चों ने बताया मेरे को परसों, और उन लड़कों ने कहा रवि तैयार 2-3 ने कि हम भी सम्मिलित थे उस टोल में। वो जो टोली थी ऐसे लड़कों की, उसमें हम भी सम्मिलित थे, लेकिन बच्चों ने कहा ये बैठे मेरे माता पिता, वो वही थे सब। इन्होंने निकाला जूत और कहा या तो यहीं पढ़, नहीं तो भैंस चरा और खेती कर, हम कहीं नहीं तेरे को भेजेंगे, पढ़ना तो यही पढ़। और मेरे माता पिता ने, वो बच्चे बता रहे, हम जो यहाँ आज खड़े हैं, गुरुजन ने तो मेहनत की, उनके हम धन्यवादी हैं, लेकिन यदि ये माता पिता का डंडा नहीं होता तो हम यहाँ से बाहर जाते, हमारा नाश ऐसे होता। उन्होंने बताया जितने भी साथी हमारे गए, जितने भी गए, एक सिंगल का भी नीट IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, ये उन्होंने बताया। और आप बता दो जो गए हो किसी का हुआ है? और कई तो कह रहे प्रिंसिपल साहब उल्टे ही आ गए, एक ना करके वही नहीं कहीं कुछ भी। तो ये घटना मैंने स्पेशल इसलिए सुनाई है मेरे प्यारे बच्चों, जीवन बढ़ना है आपका, हमारा नहीं। भावी जिंदगी में सुख मिलने हैं आपको, और माता पिता को भी कुछ नहीं मिलना बेचारों को, वो भी खुशी हो जाते क्योंकि बच्चे पैरों पर खड़े हो गए। लेकिन ये जो सोच है ना, इसको अभी से बाहर कर दो। ये जो जिंदगी में बहुत लंबी है, और इसमें जिसमें तुम जी रहे हो ना, ये 12वीं तक की उम्र, BA तक की उम्र, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, इस जिंदगी में बनावटी जिंदगी बहुत बनती है, हार्मोन चेंज होते हैं, कल्पना में चले जाते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, उनकी घटनाओं को सत्य मान लेते हो, जो बैठा था उसके अनुसार चल पड़ते हो, जो बदमाश बच्चा होता है उसको हीरो बना लेते हो, जो नहीं पढ़ता, गुरुजनों को गलत बोलता है, नियमों को तोड़ता है, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है इस उम्र। लेकिन मैं भी इस जिंदगी से निकला हूँ, डायरेक्टर साहब और ये सब निकले, हम भी ऐसे ही थे जैसे आप, इसमें दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो हम बहुत बढ़िया थे तुम खराब, ऐसा कुछ नहीं। ये उम्र का प्रभाव है, इसमें होता बेटे ऐसा। लेकिन इस उम्र में जो बच्चा संभल गया वो तो गया पार, और जो भटक गया वो हो गया बर्बाद। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आप उस कोने से लेकर इस कोने तक, आप जितने भी बालक है ना मेरे सामने, आपकी बुद्धि क्षमता का कोई जोड़ नहीं, आप प्रतिभावान बच्चे। क्यों? आप सोचेंगे मैं पढ़ाई करा, पढ़ाई नहीं करा,
मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं यहां सिफारिश मांगता ही नहीं किसी के एडमिशन के लिए। आप बता दो कोई खड़ा होकर तुम्हें सिफारिश से एडमिशन लिया किसी ने? अपनी मेहनत से लिया कि नहीं? तो इससे सिद्ध है कि आपने अपनी मेहनत से यहां प्रवेश किया है। हजारों बच्चों के कंपटीशन में आप अव्वल आए हैं, तो क्लियर है कि आप सब बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। आप में आगे बढ़ने की बहुत क्षमता है। आप कुछ भी इतिहास बना सकते हैं। बस समझदारी है कि जब वो टर्निंग पॉइंट आता है उस पर कितने रुकते और कितने भागते। आपने 5वीं 6वीं से एडमिशन लिया, 10वीं तक आप सिंपल 50-70% से आए थे और 10वीं तक आप 90% पे पहुंच गए। और जब आपने अगले पूरे जीवन की नींव बनानी थी 12वीं में, तब आप धक्के खाने के लिए बाहर भागे। तो इसका मतलब सारी जिंदगी का, भविष्य का, बर्बादी का रास्ता चुन लिया। आप सब बच्चों को मैं कहता हूं कि इस उम्र में जितना शरीर को कष्ट दोगे, जितने संघर्षित बनोगे, जितनी आपदाओं से गुजरोगे, उतना ही कुंदन बनोगे, निखरोगे, बहुत मजबूत बनोगे। और जो बच्चे इन दिनों आवारागर्दी की सोच के लिए, आजादी के लिए भाग जाते हैं, वो सारी जिंदगी ही बर्बाद होती है। यहां संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा जाता ना आपका, सुखार्थी में कुतो विद्या विद्यार्थी में कुतः सुखम, सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम। कि सुख चाहने वाले को विद्या कहां और विद्या चाहने वाले को सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भाई जो सुख के भोग विलास धक्के खाने की इच्छा करता है तो विद्या उससे दूर चली जाती है। जो तपस्वी बालक होते हैं, जो माता पिता की इज्जत बढ़ाने वाले होते हैं, जो अपना नाम दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे बच्चे विवेकशील बुद्धि से सोचकर कभी गलत निर्णय नहीं करते और आगे बढ़ते। अब ये जो बच्चे प्यारे जो अभी मंच से बुलाए गए, जिनका सबके बीच में सम्मान और फोटो बनवाए गए, ये बालक यदि 10वीं से भाग जाते तो आज इनके हाथ में सर्टिफिकेट होता? सवाल ही पैदा नहीं। मैंने यहाँ ये जो टीचर्स है ना, सबसे मेरा निवेदन अध्यापक बंधुओं से, आपके पास पिछले कई साल के रिकॉर्ड है बच्चों के। +2 में जो पढ़ते थे बच्चों की हिस्ट्री 10वीं वालों की है आपके पास। आपने क्लास में इन बच्चों को बतानी चाहिए कि आपके बीच का टॉपर बच्चा, जिस पर आपको गर्व था कि इसको IIT में कोई रोक नहीं सकता, नीट में कोई रोक नहीं सकता, और वो यहां से 10वीं के बाद चला गया और बाद में पता लगा कुछ नहीं आया कहीं। होते कि नहीं ऐसी घटनाएं टीचर बंधु? तो आप इन बच्चों को बताओ ना ये बात, ये वो गया था भाग के ये रिजल्ट हो, और आप लोग भी आंकड़े समझा करो। मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है। जो बच्चे कंटिन्यू 12वीं तक यहां रहते हैं, उसमें आपका आधार बन जाएगा, आप में गंभीरता आ जाएगी, पढ़ने की आदत बन जाएगी, और ये सिस्टम फिर आप आगे भी जाओगे तो भी आपका पिंड नहीं छोड़ेगा और आप बेटे बहुत बुलंदियों पर जाओगे। इस बात को आपने समझना चाहिए। और छुट्टियों से आ गए हो, मन लगाओ, ऐसा वातावरण दुनिया में मिलता नहीं, कोई यहाँ व्यसन नहीं है, शुद्ध खान पान है, शुद्ध रहन सहन है,
तपस्या पूर्ण जीवन है, इसमें खूब मेहनत करो। इससे आपके माता पिता को बहुत सुख मिलेगा, आपके रिश्तेदार संबंधियों में आपकी इज्जत बढ़ेगी, गुरुकुल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका भावी जीवन सुरक्षित होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि ये इतनी बहुमूल्य बातें जो मैं बता रहा हूं ना, ये बहुतों को अच्छी भी नहीं लगती है, उम्र ही ऐसी है, उसको अच्छी नहीं लगती। पता किनको नहीं अच्छी लगती? जिनका विनाश होता। गीता में भगवान कृष्ण पता क्या लिखते हैं? सुनो ध्यान से। गीता में भगवान कृष्ण लिखते हैं कि जिसके नाश के दिन आते हैं ना, तो भगवान पहले उसकी बुद्धि हरता, उसकी बुद्धि हरता भगवान जिसका नाश करना होता है। तो जब 10वीं में आकर ये सोच होती ना, अब कब बाहर जाएंगे, वहां जाएंगे, समझ लो उसकी कर्म ऐसे थे कि उसका भावी जीवन का नाश होना। उस समय पर आपने यदि अपने विवेक को नहीं खोया और अगले 2 साल यही रहकर उसी मेहनत से आप बढ़ते चले, तो हो गया काम। 100% आप कामयाब होंगे। जो आंकड़े अब दे रहे हैं ना, आज आपके आंकड़े ये कतई डबल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जितने आंकड़े आज IIT, नीट, NDA के ना आपके, ये डबल हो जाएंगे। आप टिक करके मेहनत करने की आदत बनाओ। ये बात समझ में आए कि नहीं? तुम ना बोलो, ये पहलवानों से पूछो। वो घर बैठे जाने वाले थे, 10वीं वाले कौन खड़े हुए? 10वीं, वेरी गुड। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में तो बच्चे, वेरी गुड। क्यों बेटे, मैंने जो कहा समझ में आई कुछ बात? वेरी गुड। इसमें मेरे को कोई तुम्हारे में तनख्वाह देने नहीं आने वाला, ना डायरेक्टर साहब को, ना प्रधान जी को। तनख्वाह तो तुम माँ बाप को भी देते हो, तुम्हारी पत्नी खोज लेगी, पता है मेरे। लेकिन गुरु, सुनो ध्यान से, गुरु और माता पिता, ये 2 ऐसे प्राणी हैं दुनिया में जो आपका सबसे बड़ा हित चाहते हैं, और कोई नहीं मिलेगा दुनिया। अध्यापक स्वयं मेहनत करके दिए की तरह खुद जल करके आपको ज्ञान का दीप जलाता है, और माता पिता खुद इतना अच्छा नहीं खाते जो आपको खाने को देते, खुद इतना अच्छा नहीं पहनते जो आपको पहनने को देते, खुद इतने नहीं पढ़े जहां आपको पढ़ने ले जाए। इतना प्यार उनका आपके प्रति, और वो ये चाहते हैं हमारे बेटे कामयाब आदमी बने जिंदगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्य बनाओ कि आप 10वीं में हो, पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम की पराकाष्ठा पे जाओ, इधर उधर सब आदतें बंद करो। कंपटीशन में आओ उन बच्चों के जो आपसे श्रेष्ठ है, पढ़ाई में अच्छे। जिन बच्चों में आदतें गंदी हैं, आपका समय खराब करते हैं, आपको उल्टी शिक्षा देते हैं, यहाँ से भागने की करते हैं, उनसे दूर रहो अभी से। और लक्ष्य बनाओ 12वीं तक यहीं रह करके इसी गति से बढ़ना। और लक्ष्य बनाओ, मैंने IIT, नीट, NDA या कॉमर्स, जो भी लाइन है, आप यदि 90%, 80-85% से ऊपर अगर लोगे तो जिंदगी में ये नहीं, तो ये जरूरी नहीं सारे NDA में जाएंगे या नीट में जाएंगे, कोई जरूरी नहीं। उनसे अच्छे और बहुत विकल्प है देश में, उनसे भी अच्छे विकल्प है। बस बेस मजबूत होना चाहिए, वो आपका यहाँ हो रहा। तो आप सब सहमत हो मेरी बात से? बोल के मारो, बोल कर क्यों बेटे? मजबूत जो आप खड़ा करो, 10वीं में मजबूत जो हिलना तो नहीं आ, मजबूत है कि नहीं? बस
शुभकामनाएं हैं, तुम बहुत कामयाब आदमी बनो। अब लंबी बात नहीं, अंतिम सबके लिए गुरुकुल के अनुशासन का पालन करो, गुरुजनों की इज्जत करो। वार्डन आपके लिए रात दिन बेचारे हैं, सम्मान से रहो। किसी को आपको कुछ ना कहना पड़े ऐसा वातावरण बनाओ। आप व्यवस्था ऐसी करो, किसी को ना धमकाने की जरूरत पड़े ना कहने की, सिस्टम में रहो। आप भी सुखी, अगले भी सुखी। और विद्या मां की पूजा करो। ग्राम पड़े, स्वास्थ्य को मजबूत बनाओ। हमेशा धर्म शिक्षा जो टीचर पढ़ाते, अच्छे विचार जो गुरुजन देते, उनकी बात ध्यान से सुनो। अच्छे संस्कार ही जीवन की पूंजी और अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। और खूब विद्या पढ़ोगे तो सारी दुनिया में कहीं भी जाओगे वहीं सम्मान प्राप्त करोगे, वहीं इज्जत पाओगे और वहीं सुखी जिंदगी जियोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब बच्चों के प्रति, गुरुजन के प्रति आपका ये सत्र विधिवत अब कंटिन्यू चलेगा। खूब पढ़ो, पढ़ाओ। सब महानुभाव से मेरा निवेदन है, अध्यापक महानुभाव से भी। अब बच्चे बहुत प्रेम हैं, बहुत छांटते आपने लिए। परिश्रम में कतई कोताही ना कर और एक लक्ष्य बनाओ। और मेरी सारी लक्ष्य आशाएं पूरी हो गई, एक मेरी इच्छा भी बची। एक दिन मैं वो चाहता हूं कि गुरुकुल का बच्चा पूरे हरियाणा में नंबर 1 आ जाए, पूरे। ये पूरे हरियाणा में और किसने किया गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, ये इस इंतजार में मैं। अब इसका तरीका डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल महोदय और अध्यापक बैठ करके बनाएं। और इसका तरीका है, आप में जो ब्रिलियंट टॉप बढ़िया बच्चे हैं 5 साल 12वीं के 10वीं के, उनको अलग रूम दो, उनको व्यवस्था बढ़िया दो और उनके लिए सुविधा भी दो, निगरानी भी रखो, छोड़ना नहीं। और टीचर उनके साथ जोड़ करके मेहनत करेंगे तो हमारे यहाँ इतने प्रतिभावान बच्चे हैं, इतने अच्छे माता पिता के बच्चे हैं कि ये लक्ष्य इसी साल पूरा कर सकते। तो अभी से आप ये सोचिए और इसके लिए अलग बैठो, एक कमेटी बनाओ, जोन बच्चों के ऊपर स्पेशल निगरानी रखे, सारी व्यवस्था करें, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करें, खान पान की भी चिंता करें, पढ़ाई की भी चिंता करें। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं छोड़ दिया वो और नीचे चले गए। हर उनका टेस्ट कंटिन्यू हर महीना चले, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं चाहिए, बाहर का आदमी बुलाना पड़े, व्यवस्था तो बच्चों को बढ़ाओ। तो ये काम अभी शुरू करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सबके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार की तरह वातावरण बनाओ, गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र की तरह ऐसा वातावरण आप बनाएंगे तो हम देश को, समाज को, परिवारों को बहुत कुछ दे पाएंगे। धन्यवाद।